थिएटर आर्टिस्ट हूँ और कविताएं लिखता हूँ। और बाकी क्या सुनाऊँगा वो आप लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छा पढ़ रहे थे आप लोग। हर्ष भाई ने काफ़ी अच्छी गज़लें पढ़ी हैं और राहुल भाई बैठे हुए हैं, क्या प्यारे वीर रस के कवि हैं वो अभी पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे उन्हें, सुनेंगे उन्हें। ये है कि यार बड़ा ही अभी मार्मिक सा वो बना दिया, उसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं उससे। कि शेर सुनाने वाला मैं हूँ, बात सुनाने वाली वो। शेर सुनाने वाला मैं हूँ, बात सुनाने वाली वो। रोज़ मनाने वाला मैं हूँ, नाक चढ़ाने वाली वो। शेर सुनाने वाला मैं हूँ, बात सुनाने वाली वो। रोज़ मनाने वाला मैं हूँ, नाक चढ़ाने वाली वो। और जिन गीतों ने दुनिया भर में नाम किया उन गीतों में, जिन गीतों ने दुनिया भर में नाम किया उन गीतों में, प्रेम को गाने वाला मैं हूँ, प्रेम लिखाने वाली। प्रेम को गाने वाला मैं हूँ, प्रेम लिखाने वाली हूँ। सुने, एक शेर है जो काफ़ी पसंद आता है लोगों को कि तुम्हें इतना जो भाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, तुम्हें इतना जो भाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, चलो हम भी हो जाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, चलो हम भी हो जाते हैं तुम्हारे कान के झुमके। और बड़ी शिद्दत से हौले से तुम्हारे गाल सहलाकर, बड़ी शिद्दत से हौले से तुम्हारे गाल सहलाकर, मुझे अक्सर जलाते हैं तुम्हारे, मुझे 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 अक्सर जलाते हैं तुम्हारे कान के झुमके, मुझे अक्सर जलाते हैं तुम्हारे कान के झुमके। एक बड़ी प्यारी गज़ल पढ़ी है अभी अभी हर्ष भाई ने। वैसी ये गज़ल है कासिफ भाई की ज़मीन पे, देखते हैं आप लोगों को शायद पसंद आए। कि मीर तकी मीर को कितने लोग जानते हैं यहाँ? काफ़ी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि उर्दू पोइट्री में गॉड ऑफ उर्दू पोइट्री मीर तकी मीर को कहा जाता है, खुदाए सुखद। ठीक है, तो मीर तकी मीर को मोहब्बत का सबसे बड़ा शायर कहा गया है। मैं लिख रहा हूँ देखना मीर, देखना मीर कहूँगा मैं वो प्यारी गज़लें, देखना मीर कहूँगा मैं वो प्यारी गज़लें, मुझसे प्यारी लगेंगी बस तुम्हारी गज़लें, मुझसे प्यारी लगेंगी सिर्फ तुम्हारी गज़लें। देखना मीर कहूँगा मैं वो प्यारी गज़लें, मुझसे प्यारी लगेंगी सिर्फ तुम्हारी गज़लें। और शेर देखिएगा, जब ज़माने में कहीं दुख की दवाई न मिली, जब ज़माने में कहीं दुख की दवाई न मिली, जहन में तब मेरे मालिक ने उतारी, जहन में तब मेरे मालिक ने उतारी, जहन में तब मेरे मालिक ने उतारी गज़लें। और अपनी दौलत पे या शोहरत पे ना इतराओ तुम, अपनी दौलत पे या शोहरत पे ना इतराओ तुम पे भारी पड़ेंगी शाह हमारी, अपनी दौलत पे या शोहरत पे ना इतराओ तुम पे भारी पड़ेंगी शाह हमारी गज़लें। और जैसे बच्चा कोई माँ को है निहारे वैसे, जैसे बच्चा कोई माँ को है निहारे वैसे, देखती रहती है तुमको मेरी सारी, देखती रहती है तुमको मेरी सारी गज़लें। खैर, ये तो क्योंकि हर्ष भाई ने गज़ल वगैरह पढ़ी थी इसलिए मैंने पढ़ दी। और एक आधी कविताएं हैं वो सुन लें आप, वो सुना देता हूँ मैं आपको आज। ठीक है, अभी कोई भाई हमसे कह रहे थे यहाँ कोई कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आप लोग को हिदायत दूँ या है ना, कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, पता नहीं, शायद आप कह रहे थे। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे मास भाई? जी बिल्कुल, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ कि सबको हिदायत दूँ, लेकिन एक गुजारिश है, ठीक है, इस कविता के माध्यम से आप सुने। और गुजारिश नए लड़के तो ख़ास कर देखिएगा, ना समंदर सी कोई आंखें ना ही होठों पे वैसी लाली, ना समंदर सी कोई आंखें ना ही होठों पे वैसी लाली है, बड़ी साधारण सी एक लड़की, बड़ा साधारण रंग रूप है, जिसे क़यामत बता बता के ये सारे शायर कमा रहे हैं, अपनी महफिल जमा रहे हैं, जिसे क़यामत बता बता के ये सारे शायर कमा रहे हैं, अपनी महफिल जमा रहे हैं। और इन्हें ही सुनकर बिगड़ रहे हैं हमारे जैसे जवान लड़के, जिन्हें ये लगता है कि उनकी ज़हन-नमी में कुछ कमी है। असल ये बातें सच नहीं है, असल ये बातें सच नहीं है, तुम्हारी वाली ही सबसे अव्वल जो तुमको हर पल हंसा रही है, रूठने पर मना रही है, जो तुम्हारी मम्मी नहीं है लेकिन जो तुमसे ममता दिखा रही है। तुम्हारी वाली ही सबसे अव्वल जो तुमको हर पल हंसा रही है, रूठने पर मना रही है, जो तुम्हारी मम्मी नहीं है लेकिन जो तुमसे ममता दिखा रही है। अगर जो खुद को हो शाद रखना, शाद मतलब खुश, अगर जो खुद को हो शाद रखना तो मेरी बातों को याद रखना, जो ऐसी लड़की कहीं मिले तो कस के हाथों में हाथ रखना, बड़े ही नाजों से साथ रखना, बड़े ही नाजों से साथ रखना। तो ये गुजारिश है बस। बाकी एक कवि क्या क्या लिखना चाहता है और क्या क्या नहीं लिख पाता ये देखिएगा। कि मैं गा महफिलों में सुनाऊंगा तुमको, मैं गा महफिलों में सुनाऊंगा तुमको, मैं गीतों से अपने सजाऊंगा तुमको, तुम्हें ही मैं रूपों की रानी लिखूंगा,
तुम्हें देख बहकी जवानी लिखूंगा, तुम्हें ही मैं रूपों की रानी लिखूंगा, तुम्हें देख बहकी जवानी लिखूंगा, लिखूंगा मैं इस दिल की हर एक बातें, वो करवट बदलते जो बीती थी रातें, वो रातें कि जिनमें तुम्हारी कमी थी, वो तकिए में भी जब ज़रा सी नमी थी, नमी जिसको सबसे छुपाया था मैंने, वो दुख जो कभी ना बताया था मैंने, बताया तो लेकिन बहुत कुछ नहीं है, बताना भी सब कुछ कहाँ तक सही है नहीं है, मैं फंस कर मैं अक्सर मोहब्बत ही गाता हूँ हंस कर मैं अक्सर। सही है नहीं है मैं फंस कर मैं अक्सर, सही है नहीं है मैं फंस कर मैं अक्सर, मोहब्बत ही गाता हूँ हंस कर मैं अक्सर। एक 4 मिसरे देखिएगा, 4 लाइनें देखिएगा, छोटी सी बात है। अगले मिसरे में अगर कुछ अच्छा कहने की कोशिश की होगी तो देखिएगा कि गम छिपाना पड़ रहा है, मुस्कुराना पड़ रहा है, गम छिपाना पड़ रहा है, मुस्कुराना पड़ रहा है, मौत का रास्ता है जीवन जिस पे जाना पड़ रहा है, मौत का रास्ता है जीवन। सबको मालूम है कि मंजिल मौत है, फिर भी चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, तो मौत का रास्ता है जीवन जिस पे जाना पड़ रहा है। एक आधे शेर और जो थोड़े बहुत याद आ रहे हैं वो सुन ले, कि एक शेर जो बहुत पसंद आता है, बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, इस बात का करूँगा इजहार, इस बात का करूँगा इजहार धीरे धीरे, और जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूँ तब से बीमार, होने लगा, जाना है मैंने जब से पूरी, कि बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, इस बात का करूँगा इजहार धीरे धीरे, और जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूँ तब से बीमार। 4 मिसरे और सुनिएगा कि लिख रहा हूँ मैं ऐसी चिट्ठियाँ मोहब्बत में, लिख रहा हूँ मैं ऐसी चिट्ठियाँ मोहब्बत में, जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियाँ, जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियाँ मोहब्बत में, और कॉल तेरी आते ही फूल खिलने लगते हैं, कॉल तेरी आते ही फूल खिलने लगते हैं, और उड़ने लगती हैं तितलियाँ, और उड़ने लगती हैं तितलियाँ मोहब्बत में। और एक शेर सुनेगा कि जंग में जिन्हें अब तक तुम झुका ना पाए थे, जंग में जिन्हें अब तक तुम झुका ना पाए थे, झुक रही हैं वो सारी पगड़ियाँ, झुक रही हैं वो सारी पगड़ियाँ मोहब्बत में। अगर वक्त है तो एक छोटा सा गीत है वो गा दूँ, ठीक है? सुने, गीत है, गाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ लेकिन साथ देंगे आप तो अच्छा लगेगा, ठीक है? साथ कैसे देना वो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है? कि दुनिया भर के सारे लड़के, दुनिया भर के सारे लड़के, जिसके पीछे है वो लड़की, दुनिया भर के सारे लड़के, जिसके पीछे है वो लड़की, मुझसे प्रीत लगा बैठी है, मुझ पे गीत सुना बैठी है, दुनिया भर के सारे लड़के। सुनिएगा जब लड़कियां प्रेम करती हैं कैसा करती हैं। मेरी खुशियाँ उसकी खुशियाँ, मेरा दुख उसका दुख है अब, मेरी खुशियाँ उसकी खुशियाँ, मेरा दुख उसका दुख है अब, मैं ही उसकी सारी दुनिया, मुझ में दिखता है उसको रब, मेरी दुल्हन बनने का प्यारा सा ख्वाब सजा बैठी है, मुझसे प्रीत लगा बैठी है, मुझ पे गीत सुना बैठी है, दुनिया भर के सारे लड़के। जब मैंने प्रेम किया तो अपनी माँ को अपने पिता से प्रेम करता हुआ पाया। जब मैंने प्रेम का अर्थ समझा, मैंने सबसे पहला प्रेम वही देखा, अपनी माँ को अपने पिता से प्रेम करते हुए। तो कैसा प्रेम करती है मेरी माँ वो देखिएगा कि सारा गम खुद सहकर उसने मुझको केवल प्यार दिया, सारा गम खुद सहकर उसने मुझको केवल प्यार दिया, अपनी हर ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश पर पे वार दिया, अपनी हर ख्वाहिश को उसने मेरी ख्वाहिश पे वार दिया, मेरे सपनों को अपना एक लौता लक्ष्य बना बैठी है, मुझसे प्रीत लगा बैठी है, मुझ पे गीत सुना बैठी। अंतिम बंद है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी लड़की मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी लड़की मिल जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी लड़की मिल जाएगी, सूखी सी मुरझाई टहनी मीठे फल से फल जाएगी, सूखी सी मुरझाई टहनी मीठे फल से फल जाएगी, मुझ जैसे पाषाण हृदय में प्रेम का पुष्प खिला बैठी है, मुझसे प्रीत लगा बैठी है, मुझ पे गीत सुना बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना तालियां बजाने के लिए। और अंतिम 4 मिसरे,
अंतिम 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि उन्हें दरिया कभी चंदा कभी संसार दिखता है। बड़े बड़े शायर हैं। उन्हें दरिया कभी चंदा कभी संसार दिखता है, मैं आशिक हूँ मुझे आँखों में केवल प्यार दिखता है। मैं आशिक हूँ मुझे आँखों में केवल प्यार दिखता है, और बड़ी उलझन में हूँ यारों कि मुझको उनकी बातों में, बड़ी उलझन में हूँ यारों कि मुझको उनकी बातों में, कभी इनकार दिखता है कभी इजहार दिखता है। बहुत शुक्रिया।